सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिस्ट पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। ऑप्शन आपको दे दिया गया है यहाँ पर जॉर्ज थॉमस। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जेम्स टोड और सी ऑप्शन में दिया गया है वी ए स्मिथ और डी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है मैक्स मूलर। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन जेम्स टोड। जो जेम्स टोड है इन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या फिर घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इनके द्वारा ही किया गया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कब किया गया था। 1829 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक में किया गया था। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है और जेम्स टोड के द्वारा। कौन सी कृति में किया है तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में किया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिन्हें घोड़े वाले बाबा और इतिहास का जनक भी कहा जाता है। जबकि जॉर्ज थॉमस के द्वारा तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया किसके द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया गया था 1800 ईस्वी में। या फिर भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। कब 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत है क्या दिया गया है आपको। पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पूर्व का पेरिस। क्या दिया है ऑप्शन में उदयपुर।
तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से असंगत है, असंगत ढूंढना है आपको। चार ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी के नाम से तो डूंगरपुर जाना जाता है, सही है। वस्त्र नगरी के रूप में भीलवाड़ा जिला जाना जाता है, और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वे भरतपुर जाना जाता है। लेकिन पूर्व का पेरिस उदयपुर दे रखा है, गलत। पूर्व का पेरिस के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर। जबकि पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है उदयपुर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्व का वेनिस है, यहाँ पर पेरिस दे रखा है, तो पूर्व का पेरिस कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर। और पूर्व का वेनिस के रूप में जाना जाता है कौन सा जिला? उदयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। पूछा गया है कि निम्न में से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? जीरावाल की नाल, जीरा वल की नाल किस जिले में है? किस जिले में है? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। उदयपुर, बी ऑप्शन में राजसमंद, सी ऑप्शन में पाली, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है सिवई। बताइए फटाफट आंसर क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 3, जीरावाल की नाल की जिले में है, कौन से जिले में है ये जीरावल की नाल? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीरावल की नाल कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। इसके अलावा कामली घाट, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कामली घाट या फिर गोरम घाट कौन से जिले में है? राजसमंद में, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में तो है देवबारी की नाल, देवबारी की नाल, या फिर फुलवारी की नाल, या फिर केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, या फिर हाथी दर्रा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर जिले में। इसके अलावा पाली, पाली में है देशूरी की नाल। कोई भी नाल और दर्रा उठाकर दिया जा सकता है आपको कि देशूरी की नाल कौन से जिले में है? तो पाली जिले में। या फिर सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल, या फिर बरदर्रा कौन से जिले में है? पाली जिले में। इसके अलावा सिरोही में है पीपली दर्रा, या फिर बोरांग दर्रा, बोरांग दर्रा ये कौन से जिले में है? तो सिरोही जिले में। तो यहाँ पर दर्रा और नाल के नाम दिए जा सकते हैं आपको, और पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्या पूछा है कि अरावली की प्रमुख चोटी, अरावली की प्रमुख चोटी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है, ऊंचाई है ऑप्शन आपको दे दिया गया है 1055 मीटर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1224 मीटर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1017 मीटर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1001 मीटर। तो बताइए क्या करने वाले हैं कि अरावली की प्रमुख चोटी रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। जो ये रघुनाथगढ़ की चोटी है ये कौन से जिले में? पहले तो ये बताइए कहाँ पर है ये रघुनाथगढ़ की चोटी? सीकर में, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। रघुनाथगढ़ की चोटी है सीकर जिले में, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर। जबकि जो कुंभलगढ़ की चोटी है, कुंभलगढ़ की चोटी ये कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। क्वेश्चन बनकर हो सकता है कि कुंभलगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1224 मीटर। तो कौन से जिले में है? तो राजसमंद में। और इसके अलावा ऋषिकेश,
ऋषिकेश की चोटी है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1017 मीटर। इसके अलावा कमलनाथ, ये कमलनाथ की जो चोटी है ये है उदयपुर जिले में और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। ठीक है, तो कोई भी चोटी का नाम दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में है या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन खमनोर की पहाड़ी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है छोटी सादड़ी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पधराला की पहाड़ी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नाग पहाड़। बताइए क्या करने वाले हो? कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भाई खमनोर की पहाड़ी से तो बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। ठीक है, और छोटी सादड़ी से होता है जाखम नदी का उद्गम। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। इसके अलावा पदराला की पहाड़ी से होता है साबरमती नदी का उद्गम। साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराला की पहाड़ी उदयपुर जिले से। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नागपाड़ अजमेर। तो उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो साबरमती की सहायक नदी है वो बताइए अब मुझे। साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? नाम बताइए कोई। वाकल, इसके अलावा मेशवा, इसके अलावा खतमती और माजम। ठीक है, नदियां भी दी जा सकती है कि वाकल किसकी सहायक नदी है या फिर मेशवा किसकी सहायक नदी है या फिर माजम किसकी सहायक नदी है। तो साबरमती नदी की। और ये साबरमती जो नदी है ये किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। या राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 6। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में? कि निम्न में से, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की, निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? विधि नहीं है। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं, नाली या फिर नाड़ी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोहड़ और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तोबा। बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? परंपरागत विधि किसे कहते हैं? जल संरक्षण की, कि जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं या फिर कई सदियों से करते आ रहे हैं जल इकट्ठा करने के लिए, ऐसी विधियां क्या कहलाती है? परंपरागत विधि। तो यहाँ पर पूछा गया है कि परंपरागत विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्योंकि नाड़ी, जोहड़ और तोबा, इनका जो जल है, जल को इकट्ठा करने के लिए इन विधियों का प्रयोग तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक है, जबकि नाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि सुमेलित करें
क्या दिया है, सुमेलित करने के लिए आपको झील दे दी गई है और जिले दे दिए गए हैं। ऑप्शन तालाबखाई, भरतपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चोपड़ा, हनुमानगढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई तलवाड़ा, पाली। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है क्या, सुजानगंगा। सुमेलित करो तो क्या, धौलपुर। कीजिए सुमेलित। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 1 2। सी ऑप्शन में 4 3 2 1 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 4 2। फटाफट आंसर दो, क्या करने वाले हो। सुमेलित करें। झील और जिले के नाम दे दिए गए हैं। कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। तालाब का जो झील है ये कौन से जिले में है, तो ये है धौलपुर जिले में। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चोपड़ा झील है पाली जिले में, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, 4 3 2, 4 3 2। इसके अलावा सुजानगंगा झील है भरतपुर जिले में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तालाबखाई झील है कहाँ पर, धौलपुर जिले में, चौथा ऑप्शन। चोपड़ा झील है पाली जिले में, तीसरा ऑप्शन। तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, दूसरा ऑप्शन। और सुजानगंगा झील है भरतपुर जिले में। राइट आंसर सी ऑप्शन। इस प्रकार से झीलों के नाम भी आपको दिए जा सकते हैं कि ये झील कौन से जिले में स्थित है। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे। ये तो जियोग्राफी के क्वेश्चन थे। अब कला संस्कृति के पूछा गया था कि बुद्धा जोहड़ मेला किस जिले में, बुद्धा जोहड़ मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन सीकर, अजमेर, श्री गंगानगर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है झुंझुनू। बताइए भाई क्या करोगे। ये बुद्धा जोहड़ मेला किस जिले में लगता है, कौन से जिले में लगता है ये बुद्धा जोहड़ का मेला, कौन से जिले में लगता है, श्री गंगानगर। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कौन सी तिथि को ये बुद्धा जोहड़ का मेला बनता है। बताइए तिथि का नाम बताइए। क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है कि कौन से जिले में लगता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा कर भी तो दे सकता है कि कौन सी तिथि को बढ़ता है ये बुद्धा जोहड़ का मेला, तो तिथि भी दी जा सकती है आपको। तो ये लगता है श्रावण अमावस्या को, ध्यान में रखना है कब लगता है, श्रावण अमावस्या को। और कौन से जिले में लगता है, श्री गंगानगर में। जबकि अजमेर में कौन सा मेला लगता है, कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का जो मेला है ये कहाँ लगता है, मांगलियावास अजमेर। और ये मेला भी श्रावण अमावस्या को ही लगता है। कल्प वृक्ष का मेला भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तो बुद्धा जोहड़ का मेला और कल्प वृक्ष का मेला एक ही तिथि को बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं, श्रावण अमावस्या। दोनों मेले एक ही तिथि को लगते हैं। ठीक है। कल्प वृक्ष का जो मेला है ये लगता है मांगलियावास अजमेर में और बुद्धा जोहड़ का मेला लगता है श्री गंगानगर में। कब लगते हैं, श्रावण अमावस्या को। सीकर में लगता है खाटू श्याम जी का मेला और ये लगता है कौन सी तिथि को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चलता है द्वादशी तक। ठीक है। इसके अलावा झुंझुनू में लगता है रानी सती का मेला, रानी सती का मेला। और कब लगता है ये रानी सती का मेला, बताइए। भाद्रपद अमावस्या को। लेकिन वर्तमान समय में इस मेले पर है जो क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता था रानी सती का मेला। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आएंगे एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्या पूछा है कि औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि का देवता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन देव बाबा या फिर देव नारायण जी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेजा जी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामदेव जी। बताइए भाई क्या पूछा गया है कि औषधि का देवता कहा जाता है। कौन से देवता को औषधि का देवता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देव नारायण जी को। और जो देव नारायण जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? देव नारायण जी, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? आसींद भीलवाड़ा, आसींद भीलवाड़ा में। क्या था इनके पिता का नाम? सवाई भोज, सवाई भोज। और माता का नाम क्या था? सेडू, सेडू बाई। इसके अलावा इनकी जो पत्नी है देवनारायण जी की पत्नी, इनका क्या नाम था? पीपल देव। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? पीपल देव। इसके अलावा इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भगवान विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो देव नारायण जी को ही माना जाता है। इसके अलावा औषधि के देवता, औषधि का देवता किसे कहा जाता है? देव नारायण जी को। और सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है तो देव नारायण जी की, जिस पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? 1992 में। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देव नारायण जी की फड़ गाते समय भोगों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। देव नारायण जी की फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लंबी फड़ है देव नारायण जी की फड़। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो देव बाबा है इन्हें तो पशु चिकित्सक देवता कहा जाता है। पशु चिकित्सक देवता किसे कहा जाता है? देव बाबा को। और तेजा जी को काला बाला, तेजा जी को जाना जाता है काला बाला या शत रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। और रामदेव जी को सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भाव देवता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है रामदेव। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एकमात्र देवी, एकमात्र देवी जिनकी पेट की पूजा की जाती है, जिनकी पेट की पूजा की जाती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। शीतला माता, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बड़ली माता। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ब्राह्मणी माता। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंबिका माता। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र देवी जिनकी पेट की पूजा की जाती है, कौन सी देवी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है? चार ऑप्शन से आपके पास, देख लीजिए। ब्राह्मणी माता, और जो ब्राह्मणी माता है उनका मंदिर कहाँ पर है? शोषण 12, शोषण 12 में है। और एकमात्र देवी है जिनकी पेट की पूजा की जाती है या फिर पेट का श्रृंगार किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनाकर दिया जा सकता है कि एकमात्र ऐसी देवी, एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पेट का श्रृंगार किया जाता है, जिनकी पेट का श्रृंगार किया जाता है, तो वो है ब्राह्मणी माता। और इनका प्रमुख मंदिर है शोषण 12 में। ठीक है, और जो ब्राह्मणी माता है इनका जो मेला है वे कौन सी तिथि को भरता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्राह्मणी माता का जो मेला है ये कब भरता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। जबकि जो शीतला माता है, या तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन,
ठीक है। शीतला माता तो एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। क्वेश्चन बनकर हो सकता है कि एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है वह है शीतला माता। और जो बरली माता है इनका मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर बच्चों की रक्षा वाली देवी बताया जाता है बरली माता को। ठीक है, जैसे बच्चों के यहाँ पर उपचार किए जाते हैं, इलाज किया जाता है। इसके अलावा जो अंबिका माता का मंदिर है ये है जगत उदयपुर में, और इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजरा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ का खजरा कहा जाता है तो जगत अंबिका मंदिर को। जबकि जो बरली माता है इसमें बच्चों का इलाज किया जाता है, और ये मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है भाई? 11 सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि सुमेलित करें। क्या दिया गया है? सुमेलित संप्रदाय। संप्रदाय दिया गया है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर दे दिया गया है प्रवर्तक। संप्रदाय के नाम दिए गए हैं गौड़ीय संप्रदाय, रामानंद जी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है निम्बार्क। यहाँ पर संप्रदाय के नाम और यहाँ पर प्रवर्तक के नाम दे दिए गए हैं प्राणनाथ जी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामानंद संप्रदाय, चैतन्य प्रभु। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है परिणामी संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। सुमेलित करना है किसे? सुमेलित कीजिए आप। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 1 2। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 3। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 1 4 2। बताइए क्या करोगे? सुमेलित करें संप्रदाय और प्रवर्तकों के नाम दे दिए गए हैं। कौन से संप्रदाय का कौन सा प्रवर्तक है? गौड़ी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य प्रभु। तीसरा ऑप्शन, यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य हैं 3 और 4। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद जी 1। ठीक है, और परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। राइट आंसर बी ऑप्शन। समझ में आया? क्वेश्चन बनकर सकता है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य प्रभु, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, जबकि निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना है वे आचार्य परशुराम जी के द्वारा की गई थी। और रामानंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है रामानंद जी हैं, और परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं प्राणनाथ जी। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बारह, हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन, गीतों के नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको। बिछोड़ो, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हिच गीत। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ढोला मारू। और डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है आपको झोरावा। बताइए क्या करने वाले हैं? ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। कौन सा गीत है हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत? तो आप सभी जानते हैं हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिछोड़ो। यह है हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत। इसके अलावा हिचकी गीत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवा क्षेत्र से। ठीक है, और ढोला मारू गीत है सिरोही जिले का। इसके अलावा जोरावा गीत है जैसलमेर का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जोरावा गीत का संबंध कौन से जिले से है? जैसलमेर से। या फिर ढोला मारू गीत का संबंध कौन से जिले से है? सिरोही से। और ढोला मारू से कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे ढोला मारू, ढोला मारू जो गीत है वो कौन से जिले का है? सिरोही जिले का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। जैसे ढोला मारू जो नृत्य है ये किस जिले का है? दोनों में अंतर है। ठीक है, ढोला मारू गीत है सिरोही का, और ढोला मारू नृत्य है
वाड़ का। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि ढोला मारू शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। या फिर ढोला मारू होटल कहाँ का? बीकानेर का। या फिर ढोला मारू रा दुहा, इसकी रचना की थी कवि कल्लोल के द्वारा, कवि कल्लोल ने। या फिर ढोला मारू री चौपाई की रचना किसके द्वारा की गई है? कुशल नाथ के द्वारा। या फिर ढोला मारू कविता की रचना किसके द्वारा की गई है? तो चंदू के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वे मन में कहीं ना कहीं डाउट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको कि ढोला मारू गीत के लिए फिरोजीला, ढोला मारू नृत्य के लिए झालावाड़ और ढोला मारू होटल के लिए बीकानेर व ढोला मारू शैली के लिए जाना जाता है जोधपुर। इसके अलावा ढोला मारू का धुआ की रचना कवि कल्लोल के द्वारा की गई है और ढोला मारू चौपाई की रचना कुशल नाथ के द्वारा की गई है और ढोला मारू कविता की रचना चंदू के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 हो गए, 13। क्या पूछा है कि किस जनजाति में, किस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है? किया जाता है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ग्रासिया, मेरा, भीर और सहरिया। बताइए क्या पूछा है कि किस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है? कौन सी जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है? तो ये किया जाता है शेरिया जनजाति में। राइट आंसर डी ऑप्शन। और जो सहरिया जनजाति है, शेरिया जनजाति, ये सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? तो बारां में। और दूसरे स्थान पर निवास करती है ये कोटा में। शेरिया जनजाति क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि शेरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? तो बारां में। और दूसरे स्थान पर कोटा में निवास करती है। ठीक है, और शेरिया जो जनजाति है इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल। और पेड़ों पर जो घर बनाते हैं, पेड़ों पर जो घर बनाए जाते हैं शेरिया जनजाति के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? गोपना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपना कहा जाता है। और शेरिया जनजाति के जो आराध्य है, आराध्य मानते हैं, किसको आराध्य मानते हैं? महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि को ये आराध्य मानते हैं। इसके अलावा किसकी पूजा करते हैं? ये तेजा जी और भेरू जी महाराज की पूजा करते हैं शेरिया जनजाति के लोग। ठीक है, इसके अलावा शेरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन सी है? कोडिया देवी। कोडिया देवी। ठीक है, इसके अलावा एकमात्र आदिम जनजाति, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि एकमात्र आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति, तो वो है शेरिया जनजाति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा है कि वंश भास्कर, वंश भास्कर को, वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया? किसने किया? ऑप्शन सूर्यमल मित्रण, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मुरारी दास, मुरारी दास। सी ऑप्शन में विजय दान देखा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया। बताइए क्या करने वाले हैं?
कि वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया? फटाफट आंसर दो। किसके द्वारा पूरा किया गया था? क्या करने वाले हो? राइट आंसर। वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया? भाई वंश भास्कर जो ग्रंथ है उसके लेखक सूर्य मित्रण थे, लेकिन इसे पूरा किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा पूरा किया गया है? मुरारी दान के द्वारा। मुरारी दान के द्वारा। और ये जो मुरारी दान है ये सूर्यमल मित्रण के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। सूर्यमल मित्रण के द्वारा गोद लिया गया पुत्र कौन था? मुरारी दान। इनके द्वारा है जो कि वंश भास्कर ग्रंथ को है जो कि पूरा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सूर्यमल मित्रण है ये तो राजस्थान के राज्य कवि हैं। आप सभी जानते हैं इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। तो वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंदोमयोग, रामरन जाट, सतीराशो या फिर बलवंत विलास जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा विजयदान देवता है, इनको बिज्जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन कर सकता है कि बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं विजयदान देवता। और शिवचंद जो भरतिया है इन्हें जाना जाता है राजस्थान का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके द्वारा कनक सुंदर और केशर विलास जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। कनक सुंदर तो उपन्यास है और केशर विलास नाटक है, जिनकी रचना की है शिवचंद भरतिया के द्वारा। ठीक, राइट आंसर की ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। सुमेलित करें। सुमेलित करें क्या दिया गया है? सुमेलित करने के लिए यहाँ पर आपको हत्याकांड दे दिए गए हैं और यहाँ पर दिए गए हैं आपको जिले। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। जयसिंहपुर हत्याकांड, दिडवाना कुचामन। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नीमूचड़ा। सॉरी, कूदन हत्याकांड। जयसिंहपुर हत्याकांड, उसके बाद दिया गया आपको कूदन हत्याकांड। कोटपुतली, रोड। सुमेलित करना है इन हत्याकांड का संबंध कौन से जिले से है? नीमूचड़ा कांड, सीकर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डाबरा। डाबरा कांड का संबंध कौन से जिले से है? सुमेलित कीजिए आप इसे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, 3, 2, 1। डी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। सी ऑप्शन में 4, 3, 1, 2। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2, 4, 3, 1। फटाफट आंसर क्या करने वाले हो? क्या करोगे बताइए? हत्याकांड और जिलों के नाम दे दिए गए हैं। जयसिंहपुर हत्याकांड का संबंध कौन से जिले से है? तो इसका संबंध है झुंझुनू जिले से। ठीक है, जयसिंहपुर हत्याकांड का संबंध झुंझुनू जिले से है। चौथा ऑप्शन। इसके अलावा कूदन हत्याकांड का संबंध है सीकर से, 4 और 3। नीमूचड़ा हत्याकांड का संबंध है कोटपुतली भैरोड से, 4, 3, 2। ठीक है, और डाबरा कांड का संबंध है डिडवाना कुचामन। राइट आंसर ए ऑप्शन। जयसिंहपुर हत्याकांड झुंझुनू, चौथा ऑप्शन। कूदन हत्याकांड का संबंध है सीकर जिले से, तीसरा ऑप्शन। नीमूचड़ा हत्याकांड का संबंध है कोटपुतली भैरोड से, दूसरा ऑप्शन। और डाबरा कांड का संबंध है डिडवाना कुचामन से। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो जयसिंहपुर हत्याकांड है ये कब हुआ था? जयसिंहपुर हत्याकांड झुंझुनू में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 जून 1934 को, ये भी ध्यान में रखना है। और कूदन कांड हुआ था सीकर में, कब हुआ था? ये 25 अप्रैल 1933 को। ठीक है, और नीमूचड़ा कांड आप सभी जानते हैं कोटपुतली भैरोड में हुआ था, कब हुआ था? ये 14 मई 1925 को। ठीक है, और डाबरा कांड जो था डिडवाना कुचामन कब हुआ था? 13 मार्च 19
1946, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कब हुआ था या फिर कौन से जिले से संबंध है इन कांडों का। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अपना कंप्लीट। 16 क्या पूछा है 16 में कि इंद्र महा इंद्र राजसभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शंस 1880 या फिर 1877 या फिर 1883 या फिर 1960। बताइए महा इंद्र राजसभा की स्थापना कब की गई, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये भी बताना है आपको। तो आप सभी जानते हैं महा इंद्र राजसभा की स्थापना की गई थी 1880 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, सज्जन सिंह के द्वारा, सज्जन सिंह द्वारा। ठीक है, और जो महा इंद्र राजसभा है इसका अन्य नाम क्या है, इसे जाना जाता है इजलास घाट। इजलास घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा सज्जन सिंह है, इनके द्वारा देश हितैषणी सभा की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सज्जन सिंह के द्वारा। कब की गई थी देश हितैषणी सभा की स्थापना, 2 जुलाई 1877 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ए ऑप्शन। जबकि संघ सभा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब की गई थी, 1883 में। इसके अलावा 1907 में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कब की गई थी, 1907 में। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी सर्वहितकारणी सभा की स्थापना, तो चूरू में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, गोपाल दास के द्वारा। और जो ये गोपाल दास है इनके द्वारा कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कबीर पाठशाला या फिर पुत्री पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल दास के द्वारा। और सर्वहितकारणी सभा की स्थापना 1907 में चूरू में की गई थी, किसके द्वारा, गोपाल दास के द्वारा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई। सत्रह, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किशनगढ़ प्रजामंडल संस्थापक का नाम पूछा गया है। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। बताइए क्या करने वाले हैं। ऑप्शन आपको दे दी गए हैं, गोकुल भाई भट्ट। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भंवरलाल निगम। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कांति चंद्र चौथाड़ी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है त्रिलोकचंद माथुर। बताइए भाई क्या करने वाले हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, 4 ऑप्शन थे आपके पास, देख लीजिए। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक, पहले तो बताइए जो किशनगढ़ प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वे कब की गई, फटाफट आंसर दो। कब की गई थी किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना, तो ये की गई थी 1939 में। तो इसके संस्थापक कौन थे, किशनगढ़ प्रजामंडल के कांति चंद्र चौथाड़ी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब की गई थी, 1939 में। किसके द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, यानी गोकुल भाई भट्ट संस्थापक थे सिरोही प्रजामंडल के। और भंवरलाल जो निगम है उनके द्वारा 1942 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी 1942 में। ठीक है, और त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा ये करौली प्रजामंडल के संस्थापक। करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में।
इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। या राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, स्थापना भी पूछी जा सकती है कि कब की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक और आपको ध्यान में रखना है कब की गई थी इनकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षा विभाग बनाया गया। ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या भरतपुर, सी ऑप्शन में कोटा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए क्या करने वाले। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षा विभाग बनाया गया। कौन से जिले को बनाया गया था शिक्षा विभाग? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी किसे बनाई गई थी? तो जयपुर को। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। या फिर पूछा जा सकता है कृषि विभाग, कृषि विभाग किससे बनाया गया था? तो भरतपुर को। या फिर पूछा जा सकता है वन विभाग किससे बनाया गया था? वन विभाग तो कोटा को। या फिर शिक्षा विभाग किससे बनाया गया था? शिक्षा विभाग बीकानेर को। या फिर पूछा जा सकता है खनिज विभाग या खनन विभाग किसे बनाया गया था? उदयपुर को। या फिर न्याय विभाग किसे बनाया गया था? न्याय विभाग जोधपुर को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर राजस्व विभाग, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जो राजस्व विभाग है ये किसे बनाया गया था? राजस्व विभाग तो अजमेर को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या राइट आंसर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षा विभाग बनाया गया था बीकानेर को, जबकि वन विभाग बनाया गया था कोटा को, भरतपुर को कृषि विभाग बनाया गया था और जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खनन विभाग उदयपुर, क्वेश्चन नंबर 19 सुमेलित करें। सुमेलित करें। ऑप्शन क्या दिया गया है? यहाँ पर प्रदेश के नाम दिए गए हैं आपको और यहाँ दे दिया गया है राज प्रमुख। सुमेलित करना है। कौन कौन से प्रदेश के नाम दिए गए हैं? एक तो दिया गया है आपको मत्स्य संघ, भीम सिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजस्थान संघ, उदय भान सिंह। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई संयुक्त राजस्थान, मान सिंह द्वितीय। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरत राजस्थान, भोपाल सिंह। सुमिलित कीजिए तो आप सुमिलित करो। ऑप्शन 1 2 3 4, बी ऑप्शन में 1 3 4 2, सी ऑप्शन में 2 1 4 3 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 1।
3 4 फटाफट आंसर दो। क्या करने वाले? प्रदेश के नाम और राज प्रमुख के नाम दे दिए गए हैं। कौन से प्रदेश के कौन से राज प्रमुख थे? मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन से बताइए? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे भीम सिंह। 2 और 1, 2 और 1। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे उनका क्या नाम था? भूपाल सिंह। चौथा ऑप्शन। 2 1 4। और वस्त राजस्थान संघ के जो राज प्रमुख थे वे थे मानसिंह द्वितीय। ठीक है, 3। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो वो थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। और पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे भीम सिंह। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख का नाम था भूपाल सिंह और वस्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे मान द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य संघ है इसका निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। और पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 18 अप्रैल 1948। और वक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? शोभाराम कुमावत। ठीक है, या फिर है जो कि पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख शोभाराम कुमावत या फिर पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री तो गोकुल लाल आशावा। प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। या फिर संयुक्त राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वे थे माणिक्यलाल वर्मा। या फिर भारत राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और राज प्रमुख का नाम भी याद होना चाहिए। इसके अलावा इनका गठन कब हुआ और कौन सा चरण था? ये मत्स्य संघ प्रथम चरण था, पूर्व राजस्थान संघ दूसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण था और भारत राजस्थान का चौथा चरण। तो इस प्रकार से क्रम भी याद होने चाहिए। इनका गठन कब हुआ था और कौन से इनके राज प्रमुख थे? प्रधानमंत्री का क्या नाम था? राइट आंसर यहाँ देगा हमारा सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कि राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम जेल भेजा गया नाम दे दिए गए यहाँ पर आपको रमा देवी, अंजना देवी। शी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है जानकी देवी, बजाज। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नारायणी देवी। बताइए भाई, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जेल भेजा गया, कौन सी महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जेल भेजा गया था? वो थी अंजना देवी। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि रमा देवी इनको तो बिजोलिया आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, बिजोलिया आंदोलन। और इसके अलावा था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया। ट्यूशन बंद करा सकता है। किसको गिरफ्तार किया गया था? रमा देवी को। बिजोलिया किसान आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया था? रमा देवी को। ठीक है, जानकी देवी जो बजाज है राजस्थान की प्रथम महिला है, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में।
ये राजस्थान की प्रथम महिला है। क्वेश्चन बनकर रखता है कि वह राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जानकी देवी बजाज। इसके अलावा जो नारायणी देवी है, इनके द्वारा महिला आश्रम की स्थापना की गई। महिला आश्रम कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? भीलवाड़ा में। ठीक है, महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी के द्वारा की गई थी भीलवाड़ा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।